हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में संविधान के मोस्ट टेस्ट वीडियो लेके आए। यदि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए पढ़ते हैं वीडियो की ओर। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए पढ़ते हैं वीडियो की ओर। आज का पहला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग निम्न में से किन निर्वाचनों के लिए अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन डी। मंत्रिमंडल में सर्वोच्च स्थान पर कौन होता है? ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री। भारत के संविधान के तहत महिलाओं को पुरुष के समान मानव अधिकार प्राप्त है। बताइए देश में पहली बार महिलाओं को मानव अधिकार कब प्राप्त हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा 1926। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों का स्थापना की बात कही गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 4। निम्नलिखित में से कौन संसद का अस्थायी एवं उच्च सदन है? ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा। भारतीय संविधान में आर्थिक नियोजन शामिल है। इसका सही आंसर है समवर्ती सूची में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, 324। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? पहले तो 395 था मूल संविधान में। अभी देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान की किसने बनाया? ऑप्शन है संविधान सभा, ऑप्शन बी ब्रिटिश संसद, ऑप्शन सी भारतीय संसद, ऑप्शन डी जनरल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय को कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? ऑप्शन नंबर ए, 2 हो जाएगा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? ऑप्शन नंबर डी, 1976। भारतीय संविधान की व्याख्या करने के मुख्य अधिकारी कौन है? भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। राज्यसभा में किसका प्रतिनिधित्व होता है? राज्यसभा में किसका प्रतिनिधित्व होता है? राज्यों का, संशासित क्षेत्रों का, उपरोक्त में से दोनों, उपरोक्त में से दोनों, ऑप्शन सी हो जाएगा। 14वीं लोकसभा में कितनी महिलाओं निर्वाचन होकर लोकसभा में पहुंची थी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 44। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। निम्न से कौन सा केंद्र राज्य संबंध में विवाद का कारण रहा? इनमें से कौन सा केंद्र राज्य संबंध में विवाद में कारण रहा?
ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल के पद। भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग में से एक सम्मिलित नहीं है। बंद समवर्ती सूची, शेयर बाजार समवर्ती सूची, डाकघर बचत संघ, जन स्वस्थ राज्य सूची। इसका सही आंसर हो जाएगा शेयर बाजार समवर्ती सूची। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद अनुसूचियां? ऑप्शन नंबर डी, 443 अनुच्छेद है 12 अनुसूचियां। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान में भावना में एकात्मक है क्योंकि केवल संसद संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार, कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार, अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, उपरोक्त में से सभी। कौन सा संविधान संशोधन राज्यों में चुने गए जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? इसका ऑप्शन नंबर सी, 7वां और 31वां। 7वां और 31वां हो जाए। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवाद से किसे निर्देशित किया जाता है? उच्चतम न्यायालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 निर्दिष्ट करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना। निम्न में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करता है? उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल समुदाय के 2 सदस्यों को इस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 331। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से इसका कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। निम्नलिखित में से कौन मतदाता सूची को अद्यतन बनाकर तैयार रखता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वाचन आयोग। भारत का आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी की। लेबर पार्टी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आज का अंतिम प्रश्न, निम्न में किसके अंतर्गत कोलकाता, चेन्नई एवं मुंबई उच्च न्यायालय स्थापित किया गया? किस एक्ट के नियम के तहत चेन्नई और मुंबई कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? 1861 एक्ट अधिनियम। आज के लिए इतना फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।